ठाणे शहर जिला कांग्रेस कमेटी की तरफ से सबसे पहले तो आने वाले त्योहार गणपति और ईद मिलादुन्नबी की मुबारकबाद। आप सबको ये पता है कि जिस तरीके से राहुल जी गांधी ने वोट चोरी के ताल्लुक से पूरे देश को जो फैक्ट्स ला करके बताए वो हर जगह सच साबित होते चले जाते। इसी की एक कड़ी आज मुमरा शहर के अंदर हमारे ब्लॉक अध्यक्ष नीलेश पाटिल को एक सुराग मिला जिसमें कई सौ वोटिंग आईडी कार्ड ओरिजिनल। बात समझने की है कि एक चीज ये होती है कि वोटर आईडी तो ऐसे लोगों को मिल ही नहीं रहा है। आप देखोगे जो ओरिजिनल वोटर है वो अपने वोटर आईडी के लिए परेशान है, लेकिन ओरिजिनल वोटर आईडी यहां पर डंप किए गए मिले। और जब नॉर्मल सी बात थी कि ऐसा एक चीज है दिखाई दी, तो कोई भी चूंकि ये पॉलिटिक्स के अंदर है और इनके दोस्त जो है कृष्णा वार्ड अध्यक्ष है जो इनकी कमेटी के, उनको जब ये नजर आया तो उन्होंने सबसे पहले नीलेश पाटिल को फोन करके बताया। नीलेश पाटिल ने वहां जाकर के उसकी पुष्टि करी। पुष्टि करने के ऊपर जब देखे कि इतने सारे ओरिजिनल इसके अंदर वोटर आईडी कार्ड है, तो उन्होंने एक दो टेस्ट करने के लिए, चेक करने के लिए निकाला। अच्छा, चेक करने के लिए निकालने पर उसके ऊपर जो एड्रेस मिला वो थाने के शांति नगर का कुछ ऐसा मिला, कलवा का भी कुछ मिले। अभी आपके सामने कुछ ही देर के अंदर हम वो सब वोटर आईडी जिस तरीके से हमको जिस थैली में मिले हम आपके सामने रखेंगे। आप उसकी जांच पड़ताल आप भी खुद करिएगा। लेकिन इस संदर्भ में एक और बात आपको बताना चाहता हूं, ये आपके सामने यादी क्रमांक 72 है, 72 और 71। आगे का इसका विश्लेषण जो है वो मोतीराम भगत भी करेंगे, नीलेश पाटिल भी करेंगे। नीलेश पाटिल ने इसके ऊपर जब वर्क किया तो एक अजीब सी बात है, ये विसिनिटी के अंदर इस इलाके में ये देखिए इतने सारे नाम, क्या मालूम कहां से आए, इतने सारे नाम हैं। ये एक नहीं है, ये देखो कितने का 240 से ज्यादा नाम इस इलाके के अंदर कहीं और के आगे एक ही यादी में। अब सोचो बाकी यादियों क्या, ये आगे ये रेती बंदर का इलाका, यहां पर ये जो राणा नगर है पूरा, यहां पर जो है वो नीलेश ने जब इसके ऊपर काम किया है तो ये मालूम पड़ा। तो आप बताओ आने वाले दिनों के अंदर जब पूरे थाना महानगर पालिका के वोटर लिस्ट को चेक किया जाएगा, वोटर लिस्ट को देखा जाएगा, तो राहुल जी गांधी ने जिस तरीके से कहा कि बिहार में सर के नाम के ऊपर, एसआईआर के नाम के ऊपर जो 60 लाख वोट काटे गए, ऐसे ही महाराष्ट्र का इलेक्शन भी क्या बोगस तो नहीं हुआ? क्या महाराष्ट्र के अंदर भी जो गद्दी मिली है वो चोरी के वोटों से तो नहीं मिली? अब आपके सामने अगर आप जो यादी दिखा रहे हैं, यादी लोकसभा के, ये अभी जो लास्ट जो यादी है, लास्ट यादी जो रहेगी, देखिए अभी विधानसभा और लोकसभा के इलेक्शन के हिसाब से अगर हम लोग इसको कंटेंट करेंगे, क्योंकि अभी नई पुरौनी आना बाकी है, नई पुरौनी के बाद अभी फाइनल यादी भी आना बाकी है, क्योंकि अभी जो डिक्लेरेशन हुआ है वार्ड रचना जिस तरीके से, देखिए 5वीं बार वार्ड रचना हुई है। मैं इसको ज्यादा सीरियस नहीं लेना चाहता हूं, क्या पता मोदी गवर्नमेंट जो है वो बाबा साहेब के संविधान के ऊपर ना चलते हुए इस देश से इलेक्शन ही खत्म कराना चाहते, क्योंकि उन लोग तो देश को 2 लोग ही चला रहे हैं। जो 200 से ज्यादा लोगों के आप नाम बता रहे हो, कहाँ के रहने वाले? ये अभी जब देखिए अभी आने वाले इलेक्शन के मद्देनजर रखते हुए जब तैयारी की गई, पिछले इलेक्शन के अंदर भी ये हुआ है, लेकिन अब तैयारी के टाइम पे जब चेक किएगा तो ये खुलासे सामने आ रहे कि ये जो है, देखिए विधानसभा में अगर वहां के नहीं यहाँ क्या है तो एक अलग है, लेकिन ये तो कॉर्पोरेशन का इलेक्शन है ना। कॉर्पोरेशन के इलेक्शन में इस वार्ड के अंदर अगर आपने फॉर एग्जांपल 26 नंबर के वार्ड के अंदर अगर आपने 33 नंबर के वोटर्स डाल दिए, वो हम नहीं कह रहे हैं, आप जो आगे दिखा रहे हैं ये लोग हैं कौन, क्या रहती? यही तो नहीं है ना,
रेती बंदर के रहने वाले नहीं, कोई भी नहीं है रेती बंदर के रहने वाला। इस बिल्डिंग के सब आपको कहाँ मिली? बिल्डिंग का नाम है रेती बंदर, कौन सी बिल्डिंग? हाँ, रेती बंदर पश्चिमा। आपको वोटर आईडी मिली है, वो कहाँ मिली और कैसे मिली आप लोग? हाँ, वो जो है कृष्णा कुटी बिटली 1 नंबर प्लॉट विसर्जन यहाँ पे जो सामने विसर्जन घाट है 705 मुमरा में, सामने एक राणा नंबर प्लॉट नंबर 1, राणा प्लॉट नंबर 1 के ऊपर विसर्जन घाट है। वहां पे साफ सफाई देखिए, अभी गणेश उत्सव है वहां पर, जैसा मुहर्रम के अंदर ताजिए ठंडे किए जाते हैं, वो एक एकता की मिसाल है वो स्पॉट। आपने देखा होगा पिछली बार भी हम लोग सब लोग वहां पर मिलकर गए, आगे बोलिए। तो उस जगह की साफ सफाई चल रही थी। तो वहां पर जो है वो कृष्णा, जो हमारे इनकी कमेटी के वार्ड प्रेसिडेंट है, उनको वहां पर वो मिली। और दिखाओ कृष्णा वो नीलेश। तो हाँ, इसका वीडियो भी है, वो वीडियो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। ये देखो, ये इतने सारे हैं, थोड़े गंदे हैं क्योंकि वो इसके अंदर पड़े हुए थे। हमने इसीलिए इस कैरी बैग को भी वो चेंज नहीं किया, जैसा था एज इट इज पोजीशन के अंदर लेकर के आपके सामने। देखो रबर बैंड लगे हुए, ये इतने सारे। अब देखो ये लेटेस्ट वाला है, बोलो सोनिया साइमन फर्नांडिस, URB 82873444। जानको नगर सिडको कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, मनीषा नगर, ठाणे कलवा। ये कलवा घाट, ये टोटल कलवा और ठाणे की ये दिख रहा है आपको? रैंडम हम लोग ले रहे हैं इसको। श्वेता रामनुज पाठक, फीमेल है, ठाणे। ये ठाणे की है, नहीं कड़वा मनीषा नगर। ये ठाणा है। शास्त्री। सुशीला कैलाश पाटिल। ऐसे देखने जाएंगे हम, पढ़ते चले जाएंगे ऐसा। अच्छा, इसमें लेडीज जेंट्स मिक्स है। संदीप रोहिदास आरबाल, शास्त्री नगर। थोड़ा हाथ गंदा हो रहा है इसमें बहुत सारे आपको मिल रहे हैं। आपको जो ये दस्तावेज मिले हैं, हाँ सर, ये सरकारी दस्तावेज जब मिले तो इसके बारे में आपने पुलिस को सूचना दी या नहीं? हमने, देखिए पुलिस को सूचना, ये हमारा काम नहीं है। इसके बाद अगर पुलिस हमारे पास आती है, हमने ये आपके सामने सबसे पहला इसके लिए बता रहे हैं कि ये यहां पर जब लाया गया, ये हमारे सामने जब आया, ये यहां पर डंप करने वाले कौन है, इसकी जो जांच पड़ताल करना पुलिस का काम, ये हमारा काम नहीं है। राहुल जी ने जिस तरीके से कहा था, आपको क्या लग रहा है जिस तरह से आप ये दिखा रहे हैं कि कलवा के ज्यादातर ये वोटिंग कार्ड आपके आदमी में भी गड़बड़ है, तो क्या लग रहा है कि जो चुनाव हुआ, चुनाव में गड़बड़ी है? देखिए ना, ये तो क्लियर कट हो गया ना। मैं क्या बोल रहा हूं, राहुल जी ने बोले ना, नहीं है ना गड़बड़ी। आप कलवा मुमरा विधानसभा में, देखिए मैं विधानसभा, मेरा देखिए एक बात सुनिए, मेरी एक बात सुनिए। अनुराग ठाकुर ने भी नहीं तो अनुराग ठाकुर जो बीजेपी के हैं, मेरी बात में करना, तो मैं बात समझ रहा हूं आपकी। आप लोग ये कहना चाह रहे हैं कि 149 मुमरा कलवा के चुनाव के अंदर गड़बड़ी हुई है क्या? देखिए हमारा मुद्दा, राहुल जी का मुद्दा 149 कलवा मुमरा नहीं। राहुल जी का मुद्दा क्या था कि महाराष्ट्र के चुनाव के बाद जिस तरीके से एक तरफ जो है वो हमारे 9 खासदार आते हैं, हमारे खासदार इतने सारे तादाद में आते हैं, और उसके बाद फिर आमदारकी के अंदर ऐसे कैसे पॉसिबल? यानी इसके अंदर कुछ गड़बड़ी हुई। तो ये जो सिस्टम है इलेक्शन कमीशन का, अब आप देखो कि इलेक्शन कमीशन सफाई देते फिर रहा है। राहुल जी गांधी की बात का पुष्टिकरण किसने कर लिया? सेंट्रल के अंदर मिनिस्टर होते हुए अनुराग ठाकुर ने किया। भले उन्होंने फिर जैसे आप बोल रहे हो कि 149 कलवा मोहरा, तो उन्होंने वायनाड का नाम लिया। बात समझने की ये सिंपल सी बात, इलेक्शन कमीशन के प्रोसेस के अंदर कुछ ना कुछ तो धांधली है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी है। राहुल जी गांधी ने जो कहा था, उन्होंने इससे पहले जब जनगणना की बात की तब भी लोगों ने उनकी बात नहीं मानी। आज जब उन्होंने ये बात आया, और ऐसा नहीं प्रूफ लेके 6 महीना उसके पीछे स्टडी करे, राहुल गांधी जैसा नेता जो होता है वो एक बड़े विजन वाला नेता है। ये आपके सामने प्रूफ है ना। मेरे को ये बताइए, आप लोग सब देखिए, सुनिए ना, महाराष्ट्र में इलेक्शन हुए, ठीक है, पर ऐसा भी हो सकता है कि कलवा मुमरा में भी गड़बड़ी हुई है।
तो ऐसा आपका कहना है क्या? सर मैं क्या बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं इलेक्शन कमीशन के अंदर राहुल जी ने बोला वसीम सैयद का क्या लेना देना इससे। कहीं वसीम सैयद बहुत छोटा कार्यकर्ता है। राहुल गांधी लीडर ऑफ अपोजिशन इंडिया ब्लॉक, पूरा नेशनल मीडिया इंटरनेशनल मीडिया देख रहा है, खुलेआम बोल रहा है कि इलेक्शन कमीशन के प्रोसेस में गड़बड़ी है। अच्छा सुनिए, ये आपको कल हमें जो विधानसभा इलेक्शन और एमपी और एमएलए इलेक्शन में कहीं ऐसे तो नहीं, ये बंदे जो इतने आप कार्ड बता रहे हो ये सही मायनों में ये है या नहीं है? ये जवाब तो नहीं है ये जवाब एक तो पुलिस, दूसरा इलेक्शन कमीशन के जो बंदे वो देंगे, मैं कैसे दूं? कहीं पेपर ये ओरिजिनल यहाँ कैसे मिले? ये जिम्मेदारी बीएलएस की है, घर घर जाकर देने की, अगर नहीं है तो जाकर डिपार्टमेंट में जमा कराने की। ये सील गवर्नमेंट की सील है, ये स्टैम्प गवर्नमेंट का स्टैम्प है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र। आप बात समझो, ये एक सरकारी दस्तावेज है, सरकारी। आप और मैं या अगर कोई आम आदमी जाकर के एक छोटी सी एप्लीकेशन करता है तो क्या होता है भाई, आपको कम से कम 100 चक्कर लगाने पड़ते हैं। लेकिन आप ये सब देखो ना, ये ओरिजिनल आपको आपके सामने। मेरे को ये बताइए, ये कार्ड के लिए आज हमारे वार्ड लेवल के ऊपर, ब्लॉक लेवल के ऊपर इतनी मेहनत कर रहे हैं मोती भाई, नीलेश भाई, यासीन भाई, मतलब 100 नाम अंदर डालने के बाद ये वोटिंग कार्ड निकालने के लिए पसीने आने लगते हैं। लेकिन कई 100 से ज्यादा ये कार्ड यहां पड़े हुए जो डंप किए गए, ये ओरिजिनल आए कहां से, किसने लाया? और देखो कोई भी लाया हो, राहुल जी जो बात के ऊपर लड़ रहे हैं, जिस बात के लिए उन्होंने, आप देखते ही होंगे, वो जमीनी स्तर के ऊपर संसद से लेकर सड़क तक के आप एक आम जनता की, गरीबों की आवाज, एक आम नागरिक की आवाज, एक आम हिंदुस्तानी की आवाज बनकर के राहुल जी ने ये बात को लेकर आए। तो वो सच है ना भाई, मुमरा भी इसी देश का हिस्सा है, उसके अंदर ये चीज मिलना इस बात को दर्शाता। अभी हम लोगों ने कल ही थाना के अंदर जो वो मशाल मोर्चा के वोट चोर गद्दी छोड़ के नारों के साथ हम लोगों ने इस बात को सरकार को जगाने की कोशिश की। इसको सर्च नहीं किया हमने, इसीलिए फौरी तौर पर यहाँ पे प्रेस बुलाई। हमने प्रेस बुला करके ये सामने रखे, अभी आपके सामने जितने पड़े उतने ही पड़े हमने अभी तक के। ये 8:15 बजे के पास, 7 बजे के पास मिला, 7 बजे के टाइम पे ये मिला। तब से सबको कॉल करने में हम लोग सब दूर थे, मोती भाई बिजी थे, यासीन भाई, और हम लोग थाना में आज हम लोग का कांग्रेस की तरफ से एक मोर्चा था, उसमें थे हम लोग, वहां से आने में टाइम लगा, नीलेश भी वहीं था। तो ऐसा आने में हम लोग टाइम लगे। यहाँ पे गणपति भी चल रही है। अभी आपको ये कार्ड मिले, आप इसके बाद अगला कदम क्या करें? कल पुलिस स्टेशन के अंदर इसकी कंप्लेंट कराने जाएंगे। जो आपका सवाल था ये अब पूरा हुआ, क्योंकि ये सरकारी दस्तावेज है। हम इसका पुलिस स्टेशन के अंदर नोटिफिकेशन कराएंगे। कहीं ना कहीं जो संस्था आधार कार्ड कैंप रखती है उन लोगों तक घर घर ये आधार कार्ड नहीं पहुंचता है या वोटर आईडी नहीं पहुंचता है, उसको छुपाने के लिए ये फेंका नहीं गया है। नहीं, आप एक बात समझो, देखो ये जो है ना, जो वोटर आईडी कैंप करते हैं और ये सब करते हैं ना, वो एक अलग चीज है। ये गवर्नमेंट के जो अपॉइंटेड बीएलएस के लिए जो ट्रेनिंग होती है, जो बूथ लेवल के ऑफिसर्स होते हैं, बीएलओ जो होते हैं, ये उनकी जिम्मेदारी है कि उस घर के एड्रेस पे ये पहुंचाया जाए। पोस्ट ऑफिस से पहुंचाया जाए? नहीं, बाय हैंड। अभी तो बीएलओ के अंदर बाय हैंड पहुंचाने की उनकी सिर्फ सिस्टम है। ये मेरा जब वोटर कार्ड लेने के लिए मेरे को एक स्कूल की टीचर ने 1.5 हफ्ते तक के फॉलो अप ली। मैं किसी वजह से मैं आउट ऑफ था, फिर मैंने जाकर के खुद पर्सनली लिया उनसे। तो ये जिम्मेदारी है। ये जिम्मेदारी के अंदर कौन लोग इन्वॉल्व है, किसने क्या है? इलेक्शन कमीशन ने जब डिलीवरी की रिपोर्ट्स नहीं आई तो ये कैसे उन्होंने छोड़ दिया? इसकी जांच तो होनी चाहिए। हम इसकी जांच के लिए आगे तक के जाएंगे। कल जो है सबसे पहले हम पुलिस स्टेशन में जाकर इसकी नोटिफिकेशन कराएंगे। उसके बाद हमारे जिला अध्यक्ष विक्रांत जी चौहान के आदेश के ऊपर आगे का क्या कोर्स ऑफ एक्शन होगा उसकी तैयारी करेंगे। सिर्फ जिस तरीके से आपने यादी बताई, यादी में भी कई नाम इधर के इधर हो गए,
तो उससे भी तो बदला जा सकता है, उसके लिए भी आप क्या करेंगे? नहीं देखिए, इसके ऊपर तो कैसा है कि मैं आप लोगों से मैं ब्रीफ के तौर पर ये बताने के ये था, क्योंकि इसका काम जो है वो पूरा किया है नीलेश पाटिल ने। चूँकि नीलेश पाटिल यहाँ के स्थानिक है, इनकी मम्मी यहाँ की माजी नगर सेविका हैं। आप सबको मालूम होगा कि एक वोट से वो नगर सेविका बनते बनते रह गई थी। उसके बाद से नीलेश जो है यहाँ पर जो है वो हमेशा से मोतीराम भगत हो गए, हम सब मिल करके। लेकिन नीलेश का इस एरिया के अंदर पॉपुलैरिटी इसीलिए ज़्यादा है कि ये हर घर तक के पहुँचने वाला लड़का है। तो नीलेश ने जब अपने वार्ड प्रेसिडेंट्स और प्रभाग का अधिकारी जितने थे उनके साथ बैठ करके जब अपनी यादी के ऊपर ढूंढना चालू किया, तो चूंकि ये पूरा इलाका नीलेश को बाय हार्ट याद है, तो जैसे ही उसने ये सब नए नाम देखे तो उसके अंदर वो, अब जैसा हमारे प्रभारी, फिर मोतीराम भाई से बात की गई, मोतीराम भाई भी एकदम अचंभे में आ गए हैं। इसके लिए फौरी तौर पर हम लोग सब अलग अलग जगह पे थे। ये न्यू बॉम्बे में थे, हम लोग थाना में थे, ये वहाँ से थोड़ा आगे गए हुए थे, फिर इधर आए। हम लोग सब फौरी तौर पे यहाँ पे जमा हुए और अभी हमने प्रेस के जरिए से आपको बताया। इस यादी के ताल्लुक से मैं चाहता हूँ कि नीलेश थोड़ा सा इसके ऊपर रोशनी डाले, फिर उसके बाद मोती भाई जो है वो आपको आगे की ब्रीफिंग देंगे। देखिए, जिस तरह से हमारे कांग्रेस के और सबसे प्रभावी नेता हमारे राहुल जी गांधी जी ने जिस तरह से वोट चोरी की खुलासा किया है, तब से हम सब लोग जो वोट चोरी हो रही है उसके ऊपर हम लोग हर यादी में जो काम कर रहे हो, वो यादी में मेरे रेती बंदर में यहाँ पे आप देखेंगे जो 250 के ऊपर नाम है, खाली एक ही यादी में आए हुए हैं। कहाँ से आए, किधर क्या है, कुछ मालूम नहीं, खाली इनके नाम। मेरे एरिया में एक भी बिल्डिंग नहीं है और यहाँ पे सब बिल्डिंग के नाम है। और यहाँ पे जो एरिया मेरा जो है वहाँ पे नॉन मुस्लिम एरिया है और यहाँ पे मोस्टली नाम सब अपने मुमरा के ही आए हुए हैं भाई। कहाँ से मालूम नहीं, कहाँ के। क्या लग रहा है आपकी कहाँ के रहने वाली है? शायद मुझे लगता है कौसा साइड भी हो सकता है, कि बाहर का भी हो सकता है, कि और भिवंडी साइड भी हो सकती है। इस संदर्भ में आपने चुनाव आयोग से कुछ पत्र व्यवहार किया कि? जी, इसके बारे में अभी हमारे जिला अध्यक्ष से बात करके इसके खिलाफ और पत्र व्यवहार हम लोग करने जा रहे हैं। जिससे करेंगे जी, जो निवडणूक इलेक्शन कमीशन है उधर जाके हम लोग देने वाले, ये प्रूफ के साथ में देने वाले। आज गणपति 2 दिन में आने वाले और उसी यहाँ पे हमारे जो विसर्जन घाट हमने जो बनाया हुआ है वहाँ पे साफ सफाई का काम चालू था। मेरे एरिया के अंदर लड़के लोग हैं, मेरे जो कमेटी के लोग हैं, वहाँ पे ध्यान देने का काम कर रहे हैं कि सफाई ठीक तरह से किया जाए, क्योंकि गणपति आने के बाद 1.5 दिन के गणपति जाने वाले हैं। तभी वो साफ सफाई चालू थी, तभी इसको वहाँ पे जो साफ सफाई करने वाले थे उनको एक थैली मिली। वो थैली में देखा तो जब साफ सफाई कर रहे थे तो उनको ये सब आईडी ऐसे बिखरे हुए मिले हुए थे। तभी इसने मुझे कॉल किया कि ऐसे ऐसे हमें आईडी मिले करके। तो मैंने उसको पूछा है कहाँ के नहीं करके, उसमें थाना कलवा के कुछ एड्रेस आए हुए। मैं उसको बोला जैसे है वैसे ही तू लेके अपने ऑफिस पे लेके आ जा। इसके बारे में हम लोग ने फिर वसीम भाई से, मोतीराम भाई से, हमारे थाना कमेटी से हमने बात की कि ऐसे ऐसे कार्ड मिले, वो भी आप पे आपने यहाँ पे आके आपके सामने ये सब रख दिए। यादी में क्या गड़बड़ है उसके बाद? यादी में ऐसा है कि ये रेती बंदर की यादी है और ये यादी में हम लोग जब स्टडी कर रहे थे तो मुझे ये यादी में कुछ 200-250 के आसपास कुछ नाम है, खाली एक ही यादी में जो यहाँ के नहीं है। क्योंकि मेरी यादी में जो 8 जो यहाँ पे यादी है, मेरी 6-7-8 यादी है, वो यादी में मुझे एरिया वाइज सब मालूम है कहाँ है, कौन कौन यहाँ पे रहते करके। तो यहाँ पे कोई बिल्डिंग नहीं है, यहाँ पे यादी में जिनके बाहर के नाम है वो सब बिल्डिंग के नाम है, उनका जो घर का पता है वो बिल्डिंग का दिया हुआ पता है। तो वो हिसाब से मैंने इस पे यादी पे मार्किंग किया है कि कहाँ के नाम है, कहाँ के नहीं। लेकिन ये नाम तो अपने जो 26 नंबर पैनल है हमारा जिसमें आ रहे उधर के भी नहीं है, ये आए बाहर के आए हुए नाम है। तो कुछ इलेक्शन कमीशन में कुछ शिकायत वगैरह आदि को लेकर आपने की, अगर ऐसा गड़बड़ है? जी, इसके लिए तो मैंने जब घोटाला दिखा मुझे इसका, तब मैंने इसके बारे में जो निवडणूक आयोग है हमारा, उधर एक लेटर देने का काम मैंने किया हुआ है कि जो यहाँ पे ये नाम अलग से आए हुए हैं, अगर कॉर्पोरेशन इलेक्शन के टाइम पे एक यादी में ऐसे इतने नाम आएंगे तो फिर बहुत बड़ा चुनाव लेटर जो हमने महानगर पालिका जो है ना, जो बैठता है ना वहाँ पे, तो मैंने दिया हुआ है उनका लेटर। भाई ये जो यादी में आप जो नाम बता रहे कि ठीक नाम है, कि ये इसमें जो एड्रेस है ये मुमरा की या मुमरा से बाहर? जी, इसमें तो मुझे आधे नाम, जो मोस्टली नाम तो मुझे बिल्डिंग्स के नाम है। जी मुमरा में बिल्डिंग्स मौजूद है या नहीं? अभी वो नहीं मैंने अभी तक किया, लेकिन जब बिल्डिंग के पूरे नाम दिखे तब मैंने उनको मार्किंग किया। यहाँ पे देखो नूरानी
यहाँ पे कौन सा मुस्तफा आजाद कोई आजाद करके नगर है करके वहाँ पे ऐसे ऐसे नाम है मुस्तफा आबाद चौधरी। हाँ, तो यहाँ पे तो कोई है ही नहीं हमारे। नगर के भी आधे नाम यहाँ पर आ गए। आ सकते हैं यहाँ पे नाम अमृत नगर के भी। अब ये कैसे आए कैसे नहीं आए इसके लिए तो हम लोग देखिए कैसे मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ। सबका सवाल जिस तरीके से आपकी पार्टी मीन्स राहुल गांधी वोट चोरी का एक वो कर रही है, और ये जो आपको वोटिंग आईडी मिलना, ये कोई इंसिडेंस हो सकता है या इसके ऊपर साजिश है, ऐसी चर्चाएं हो सकती है आगे भी करके, इसीलिए मैं आपको ये सवाल पूछ रहा हूँ। देखिए, हम तो आपने बोले ना कि हमारी पार्टी ने राहुल गांधी, हालांकि हमारे अध्यक्षों ने मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, लेकिन राहुल गांधी का एक ऑरा है। राहुल गांधी ने जो जो कहा है वो सच होता नजर आ रहा है। आप देखो, जाति जनगणना के बारे में राहुल जी ने बोले थे जाति जनगणना होने वाली है। आप एक बात समझो, राहुल जी ने ऐसे ही उठा करके नहीं बोल दिए थे, हमने भी आपके सामने ऐसे ही आकर के नहीं बोले। अगर इसके अंदर कहीं भी कुछ भी अगर आपको ऐसा लगेगा तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी ना। पुलिस इन्वेस्टिगेशन, आज आपने देखा होगा कि पूरे रोड के ऊपर हर जगह कैमरे लग गए, पुलिस इन्वेस्टिगेशन करे। हमको पूरा यकीन है कृष्ण हमसे झूठ नहीं बोलेगा, हमको पूरा यकीन है नीलेश आपसे झूठ नहीं बोलेगा, और हम आपसे झूठ बोलने क्यों आए? हम आपके सामने नहीं पूछ रहा हूँ, आपके व्यूअर्स के जरिए आगे जाकर ऐसी क्वेश्चंस पैदा हो सकती है। हाँ, कांग्रेस ने कहीं ना कहीं आईडी तो नहीं रखवाई, क्योंकि नहीं। वोट चोरी का यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं और यहाँ पर वोटिंग आईडी हम लोग इतने बिजी थे कि हम लोगों ने कल भी वोट चोरी के ऊपर आंदोलन किया है। आज जो है हम जो है वो महापालिका के अंदर जो है वो महापालिका के सामने जो है वो नगर विकास के खिलाफ जो है वो हमारे अध्यक्ष विक्रांत जी चौहान जो है वो धरना दे रहे थे। हम लोग सब वहां थे, वहां से लेट आए हम लोग। ये सब हमने इसीलिए बताया कि हमने हर चीज ट्रांसपेरेंट रखी है। हमारे कृष्णा जिनको मिला ये सामने बैठे हुए, वोटर आईडी जिस थैली में मिली वो आपके सामने उल्टी गई है। ये वोटर आईडी हमने कहीं छाप दी या हमने कहीं ढूंढ के लाया, हमारा क्या लेना देने से। अब आपको बताओ तो इस चीज के बारे में ना फुटेज है पूरे इसके रिकॉर्डिंग है, हम आपको रिकॉर्डिंग देंगे जहां से उठाई गई। इसीलिए हमको आपके बात एकदम सही थी कि हो सकता है कि ऐसा हो, तो वो सवाल का पहले से प्रिकॉशन देखो उन्होंने लिया है, प्रिकॉशन लेकर के आपके सामने आए हुए। तो ये है। अब मैं मोतीराम भगत साहब से बोलना चाहूंगा कि ये जो मिले हैं, देखिए ये जो वोटर आईडी मिले हैं ये इतने कम नहीं दिख रहे। इतने सारे वोटर अगर हम लोगों को मिल जाए तो सब नगर सेवक बन जाए। तो इसके बारे में जो विश्लेषण जो है वो हमारे मोतीराम भगत करें। और नमस्ते। और अभी त्योहार चालू है गणपति का और ईद का, तो सबको सलाम। और मैं चाहता हूँ खुशी से सब त्योहार अच्छे से चले, और हमारा मुमरा का इतिहास तो है मिल के चलने वाला। अभी 90% तो पूरा 90 का 100% तो ये कलवा के ही है। तो कलवा के तो इसके पहला राहुल गांधी सर ने भी चिल्लाए थे कि बोले आईडी का इशू है चल रहा है। आवार साहब ने भी चिल्लाए थे पहला, आवार साहब ने भी बोले थे कि देखो आईडी का ये चल रहा है, वोटिंग जिसका इशू चल रहा है। साहब भी चिल्लाए थे, साहब ने भी बोले थे। मगर ये चीज़ है, ये कलवा में मेरे रिश्तेदार कितने हैं, मेरे पूरा कलवा खारी गाँव से लेके सब कुछ है। तो अब आप लोग देखो कि ये वोट किसको गिरे। हाँ हमको पूछ रहे हैं कि हमने बनाया, आप लोग इंक्वायरी निकाल सकते हैं ना। नहीं ये बोल रहे ये जब मोतीराम सेठ की बात एकदम पॉइंट वाली है, बात समझो। वोट किसको गिरे? पिछली बार कलवा में किसको ज्यादा वोट मिले, ये किसने किया है? वोट चोरी पकड़ी गई। मैं किसका नाम नहीं लूंगा, मैं अरे मोतीराम भाई हमारे प्रभारी है, और हम चाहते हैं कि आने वाले नगर सेवक इलेक्शन के अंदर फिर से ये जो है वो स्टैंडिंग कमेटी में पहुंचे और उसी तरीके से लोग खिदमत करें। देखिए ये दो घराने हैं, ये मुमरा की एकता की मिसाल है। ये लोग हमेशा से साथ में रहे। भगत और पाटिल परिवार ने मिलकर के आज ये संदेश दिया। इससे पहले भी हम लोगों ने संदेश दिया है कि हम लोग जो है वो एकता का राज चलेगा, हिंदू मुस्लिम साथ चलेगा। लेकिन ये बात तो समझने वाली, जो वोट चोरी लोग पूछ रहे थे ना कि पिछले इलेक्शन में वोट चोरी हुई क्या, तो ये ज्यादातर कहां के कार्ड है, और पिछली बार कलवा से किसको ज्यादा वोट मिले। अब ये काम जनता के पास, जनता इसका जवाब दे कि ये वोट चोरी किसने किया। लेकिन एक बात है, वोट चोर गद्दी चोर।